हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में मैं दिलीप सर ढेर सारा स्नेह और प्यार और अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपनी इस जो रेगुलर की जो वीडियो है, इस कड़ी में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको पता होगा हम लोग भाग 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। क्या पढ़े भैया? मौलिक अधिकार। मैंने आपको मौलिक अधिकार के जो ट्रिक थी आपको बताया था, समस्त शोध शिक्षा और संस्कृति के उपचारों के अधिकार है। उसमें हम लोग कब से एक पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं। हमने पहले समता का अधिकार पढ़ा, फिर स्वतंत्रता का 2 पार्टों में पढ़ा। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे भैया ट्रिक। एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, जो लोग नहीं देखे होंगे प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। बाकी एक बार मैं पूरे लिख दे रहा हूँ, जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग यहाँ देख लीजिएगा। मैं आपको याद करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं भैया भाग 3। क्या पढ़ रहे हैं? भाग 3। इसका नाम है भाग 3 और लोग इसको कहते हैं, इसमें है क्या? इसमें मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, ठीक है भैया। मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार में हमने आपको ट्री बताई थी, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, अगर आप पीछे जाके देखिए, आपको मैंने ट्री बताई थी। समस्त, क्या बताई थी? समस्त शोध एवं समस्त, ध्यान से देखिए, समस्त शोध एवं समस्त शोध शिक्षा एवं संस्कृति के उपचारों के अधिकार है। उपचारों के अधिकार है। बोलो भैया, ट्रिक आप सभी को याद आ रहा होगा। अधिकार है, आप सभी को ट्रिक याद आ रही होगी। समस्त का मतलब होता है समता का अधिकार, इसका होता है स्वतंत्रता, उसके बाद होता है शोषण के विरुद्ध, उसके बाद धार्मिक, फिर शिक्षा और संस्कृति, उसके बाद के अधिकार। फिर से सुनिए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो हम लोग इस कड़ी में हमने इसको निपटा दिया है, इसको भी निपटा दिया है। आज हम लोग इसको निपटाने वाले हैं भैया। आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार को निपटाने वाले हैं। उसके बाद हम लोग धार्मिक अधिकार को निपटाएंगे, फिर शिक्षा और संस्कृति के उपचारों के अधिकार निपटाएंगे, उसके बाद फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निपटाएंगे। तो आइए आप शुरू करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए, भारतीय जो मौलिक अधिकार है उसमें आज लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा भैया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस शोषण के विरुद्ध अधिकार में आप सब जानते होंगे, इसमें 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 आते हैं। और अगर मैं पूछूं क्रम कौन सा है, तो ये है तीसरा। कौन सा भैया? तीसरा। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 की बात की जाती है। और हम लोग पहले अनुच्छेद की बात करेंगे, जिसका नाम है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में कहा गया है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है भैया, बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार पर रोक। मानव दुर्व्यापार पर रोक। मानव दुर्व्यापार पर, यह है अनुच्छेद 23। यह है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? ये भैया अनुच्छेद है जो आपकी हेडिंग है। अनुच्छेद 23 पहले बात करेंगे, फिर 24 की बात करेंगे। 23 में कहा गया बलात्श्रम एवं मानव दुर्व्यापार पर रोक। बलात्श्रम में होता क्या है? बलपूर्वक किसी को शर्म कराइए। क्या कराइए? जैसे आपने देखा है, आप थोड़ा जानते हैं, भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 वाला, जिसमें कहा गया कि जो जमीन के बारे में चीजें हैं उसको दूर किया गया। सबको भाई जमीन, जो भी भारत के नागरिक होंगे सबको जमीन दी जाएगी। इसके पहले एक होता था बधुआ मजदूरी टाइप में, आप जानते होंगे बधुआ मजदूरी, तो उसको दूर करने का प्रयास यहाँ किया गया। वही है बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब होता है, जैसे आप किसी व्यक्ति को, कोई आपके यहाँ काम करता है, आप चाहते हैं कि
वो चाहता है कि मैं ना करूं, लेकिन आप चाहते हैं वो करे और आप जबरदस्ती उसको कहिए आपको करना पड़ेगा, तो उससे भी यही स्वतंत्रता हमको देता है अनुच्छेद 23। कोई आपको बलपूर्वक काम नहीं करवा सकता, बलपूर्वक काम नहीं करा सकता। इसलिए आप देखिए वर्तमान में लोग जागरूक हो ही गए हैं। अब अगर आप किसी को कहीं काम करेंगे नहीं करेंगे, बात खत्म। अब आप हिम्मत कर जाए मार दूसरा कैसे नहीं करेगा, करना पड़ेगा, जबरदस्ती मारी कहीं करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो खाएगा काम। तो लोग अपने खाने के लिए तो काम करते हैं ना, लेकिन जबरदस्ती आप काम करवाइए नहीं। आप तो देख रहे हैं जो लोग जैसे भी है, आज सब एटीट्यूड वाले लोग आजकल आ गए समाज में, कहेंगे कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, वही हाल है। तो यही है ब्रासवन। ब्रासवन का मतलब होता है कि आप जो है किसी भी नागरिक को कभी भी कहीं भी बलपूर्वक श्रम नहीं कराएंगे, उससे स्वतंत्रता देता है हमको अनुच्छेद 23। दूसरा है मानव दुर्व्यवहार। क्या होता है मानव दुर्व्यवहार का मतलब होता है मानव की तस्करी, मानव की तस्करी या मानव के साथ कोई आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। और भैया इसमें 2-3 बातें कही गई है, मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में पूछी जाती है तो आप याद रखिएगा। एक होता है मानव तस्करी, साफ साफ लिखा गया है इसमें मानव तस्करी। या कभी कभी एग्जाम ये ना पूछ के आपसे पूछ देता है कबूतरबाजी क्या है। कबूतरबाजी, कबूतरबाजी क्या होता है भैया, तो इसमें ही पूछा गया है कबूतरबाजी क्या होता है। कबूतरबाजी का मतलब होता है मानव को क्या करना, बेचना या खरीदना। मानव जाते हैं ना, आदमी हम होगा, लोग आप देखे होंगे बहुत जगह बच्चे को पकड़ लेते हैं, उसको मार देते हैं, कोई पैर काट देता है, कोई हाथ काट देता है, कोई आंखें जो है फोड़ देता है, उसके बाद उससे जो भीख मंगवाता है, यहाँ से लोग पकड़ के दूसरे जगह में बच्चों को भेजते हैं, वहां से पकड़ के वहां भेजते हैं, ये सब लोग तस्करी करते हैं। इसको कहते हैं कबूतरबाजी। क्या कहते हैं, कबूतरबाजी। और जो महिलाएं होती है इत्यादि चीजों का ट्रांसफर, जो लोग इधर से उधर सब करते हैं, ये सब चीजें मानव में जितनी भी गर्ल्स बॉयज सब आ गए, सबका जो है हो गया इसमें कबूतरबाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कबूतरबाजी। अब आप लोग हिम्मत कहते कबूतर को मारने वाली बाजी, हाँ, इसमें मानव तस्करी, मानव का है, फिर कबूतरबाजी उसी के अंदर जाना गया। एक बात और इसमें भैया कही गई है, और क्या कही गई है इसमें और क्या कहा गया भैया इसमें, और ये कहा गया है कि आप किसी व्यक्ति को, किसी चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, आप किसी की मतलब बधुआ मजदूरी, मैं यहाँ लिख दूंगा तो बधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। बधुआ मजदूरी होता है, इसका तो आप समझ ही रहे होंगे। बधुआ मजदूरी का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति को बंध के मतलब जैसे किसी सीमा में, जैसे मैं आप पहले देखते हो कि मूवी हुआ करती थी, मूवी में कि भैया हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम की है तो मैं भी इनके यहाँ काम करूंगा, ऐसी ये बधुआ लोग बच जाते थे पहले। इसलिए अब उस बधुआ मजदूरी को क्या कर दिया गया है, निपटा दिया गया है। देखो एक होता है बेगारी, दूसरी वाली बात नेक्स्ट बात एक और याद रखिएगा, बेगारी कौन सी बात है इसमें, सब इसी के तहत आते, याद रखिएगा बात से। आप किसी व्यक्ति को उसकी तस्करी कर रहे हैं, कबूतरबाजी से करते हैं तो आप पकड़े गए तो आप उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरा है बधुआ मजदूरी, यदि आप क्या कर रहे हैं, किसी को जबरदस्ती काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, प्रेषित कर मतलब उसको प्रेस दे रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं बार बार कि भैया काम करिए, तो ये चीजें हो गई। बेगारी क्या होता है, बेगारी ये होता है जैसे एक बेला, कहते भैया एक बेला खाना खाएगा, मेरे यहाँ पूरा बार गुड़ डाला। पहले आप देखते हो कैसा होता था, कहते थे भैया कोई आता था एक बेला खाना देते थे, कहते थे हमारा गेहूं काट दो, गेहूं काट देता था। हाँ अब ऐसा नहीं है, अब तो भैया वो खाना खाएगा, गेहूं काटेगा, उसको जो चीजें होती है उसका जो वो हो गया निर्धारित कर दिया गया भैया कितना किलो के हिसाब से क्या होता है, एक बेला 2 बेला में क्या होता है, उसको आपको देना पड़ेगा। तो इन सभी से छुटकारा आपको कौन देता है, अनुच्छेद 23। कौन देता है, अनुच्छेद 23। आप बढ़िया से पढ़िए, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें बता दूंगा, बहुत ही अंदर बहुत ही चीजें कह रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िए बस, चाहे देखिए और अपलोड करते जाए उसको। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो भैया नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए रखा हुआ है, एकदम लगा हुआ है, आप उसमें कमेंट करिए, जो समस्या होगी उसको हम लोग दूर करेंगे। ठीक है भैया, आप सबको अधिक से अधिक देखे लोग और अधिक देखे उसको कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए इसको, और लोगों को सब्सक्राइब करवाइए अगर आपको अच्छा लग रहा है। अभी धीरे धीरे हम लोग इस प्लेटफॉर्म में निकले हुए हैं, अभी मतलब यहाँ से शुरुआतें किए हुए हैं, अब धीरे धीरे आगे चलेंगे भैया। कोई चीज शुरू करने की न्यू रखनी पड़ती है, हम लोग उसकी न्यू रख रहे हैं और उसमें आपका सहयोग, आपका स्नेह और प्यार चाहिए मुझे, आप अपना स्नेह कर दीजिए, एक दिन ये चैनल बहुत नाम करेगा भैया आप लोग के प्यार और स्नेह से। ठीक है, चलिए भैया देखिए
अनुच्छेद 23 बलात्कार में मौत दुर्व्यवहार पर रोक, मतलब कि बलपूर्वक श्रम नहीं कराएंगे, बेगारी किसी से नहीं करवाएंगे आप, बंधुआ मजदूरी नहीं करवाएंगे आप किसी से, और मानव तस्करी या कबूतर बाजी को आप नहीं करवाएंगे, इन सब पे रोक लगाता है। आप इसको ड्रेस लीजिए, वो आगे चलते हैं बेटा। भैया वीडियो पीछे चुके के लिख दिया है। चलिए ये था अनुच्छेद 23। इसमें कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके आपसे पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है ना। अनुच्छेद 23 में बहुत ज्यादा नहीं था, जितना था उससे ज्यादा मैंने आपको बता दिया। आइए अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 24 कहता है कि किसी भी कम उम्र के बच्चों को किसी कर कारखानों में न लगाया जाए, ठीक है ना। कम उम्र मतलब क्या होता है, आइए उसको दिखाता हूं भैया। ये कहता है 14 वर्ष, कौन वर्ष? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, कम आयु के बच्चे को, कम आयु के बच्चे को, आयु के बच्चे को किसी भी कल कारखानों में, कल कारखानों में न लगाया जाए, न लगाया जाए। इसका ध्यान से सुन लीजिए, ये क्या कहना चाह रहा है भैया? ये कहना चाह रहा है यदि कोई बच्चा है और उसकी जो आयु है वो 14 वर्ष से कम है तो किसी ऐसे कारखानों, इसका मतलब कर कारखानों मतलब मैं आपको धीरे से आप सुनिएगा, वो तो ऐसे लिख दिया हूँ, और मतलब वो अनुच्छेद 24 क्या कहता है। अब जो मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, जो मैं बातें बोलूँ आप उस बात को लिखिए, केवल उस बात को सुनिए। बाकी जो यहाँ है तो आपके सामने रहेगा, वीडियो आगे पीछे करके आप उसको देख सकते हैं। तो अभी वीडियो के चक्कर में ज्यादा देखिए उनके चक्कर में बड़ी पहली बातों को सुना करिए, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं जो कहता हूँ इससे ज्यादा बताता हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए, वीडियो को आगे पीछे करके सुना करिए बातों को, उसके बाद बात नोट करिए, मौका मैं आपको दूंगा भी। देख सुनिए पहले, इसमें कहा गया है किसी जो व्यक्ति, कोई भी लड़का है, बच्चा है, अगर वो 14 साल से कम आयु का है तो उसे किसी ऐसे कारखानों में या किसी ऐसे प्लेस में या किसी स्थान पे आप काम नहीं करवाएंगे जो संकटमय हो। संकट में मतलब उसके लिए हानिकारक हो, नुकसानदायक हो, ऐसे प्लेसों पे उसको आप काम पे नहीं लगाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या होंगे, उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, अर्थात आप उसके मौलिक अधिकारों का हनन करने के कारण या उसके करने के लिए आपको क्या हो सकता है, सजा भी हो सकती है। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, जान जाइए। अभी जैसे होटल होता है, आप देखो छोटे छोटे बच्चों को रखे हैं उसमें प्लेट धोने के लिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, क्योंकि देखो 14 वर्ष तक बच्चों को तो भी फ्री में कहा है पढ़ने के लिए ना, 14 वर्ष पढ़ने की आयु है, और आप क्या कर रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं जैसे छोटा है। तो अगर आप कहीं होटल में रखे हैं बच्चों को, कहीं और अन्य जगहों पे रखे हैं, अगर आप किसी फैक्ट्री में रखे हैं, उससे कम आयु का बच्चा का काम कर रहा है, अगर कोई कहीं एप्लीकेशन देता है, अगर कोई पुलिस मतलब प्रशासन को भेजता है, तो प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि आप उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उस बच्चे के मौलिक अधिकारों का क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। इसलिए आप लोग, जो लोग भाई जिनके आज ऐसा होगा, जिसके यहाँ होमवर्क करे उसको हटवा दीजिएगा, बच्चे से काम नहीं करवाइए। हाँ, अभी नहीं है कि आप लोग ऐसा करेंगे, घर में अपने यहाँ 14 वर्ष की बच्चा है, उनका कहीं काम करेंगे, जो भैया जो लिया उनका कहने से मत बड़ा कहिए, कहीं अंदर काम रहे तो लगता है फायर हो जाएगा। हाँ, तो आपके यहाँ बच्चों को नहीं, कोई संकट में होती है, कौन सी होती है, संकट में होती है। जैसे हो गया पटाखे की कंपनी हो गई, फैक्ट्री हो गई, सूत मिल हो गया। आप देखते होंगे जो हमारे यहाँ भाई लोग इधर से अपने यहाँ यूपी बिहार से लोग जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, उसके बाद गुजरात में जाते हैं, बड़ोदरा में जाते हैं, इत्यादि जगहों पे जाते हैं, सूरत जिसे आप कहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ ये सब चीज़ें हैं। वहाँ जब जाते हैं, अगर 14 वर्ष से कोई कम आयु का बच्चा है तो जो कंपनी के फैक्ट्री का मालिक होता है वो खुद ही लोगों को बताया है, इतना कुछ वो पढ़ा लिखा है, और वो बताते हैं कि इसकी आगे 14 वर्ष से कम है, इसको कंपनी में ना रखा जाए। कर कोई FIR कर दिया तो प्रशासन पहुंचेगी तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। इसलिए कहा जाता है, जैसे सुनिए, अनुच्छेद तो कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कर कारखानों में न लगाया जाए, अर्थात किसी भी संकट में कर कारखानों में न लगाया जाए। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है। बोलो भैया बात सुन जाइए।
ये है अनुच्छेद 23 छोटा था, अनुच्छेद 24। अच्छा अनुच्छेद 23 में एक बात और है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 23 में एक बात और है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अनुच्छेद 23 में कहता है, ये कहा गया है अनुच्छेद 23 में कि भैया आप बेगारी बेगारी क्या चीज तो नहीं करेंगे, आप जो लोग हैं, जो पीपुल्स है भारत के, उनके आप उनको कोई ऐसी मतलब कि जबरदस्ती कोई आप काम नहीं करवा सकते। अर्थात सरकार किसी भी व्यक्ति से कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकती। लेकिन उसमें 23 का सेकंड है, 23 का फर्स्ट था, 23 का सेकंड एक है, वो क्या कहता है उसके बारे में सुन लीजिए। 23 का फर्स्ट क्या कहता है, आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, बेगारी नहीं करवा सकते, कुछ नहीं करवा सकते। लेकिन हाँ 23 का 2 भी एक उसमें है, वो तो फर्स्ट था, ये सेकंड क्या कहता है, कहता है यदि राज्य चाहे, कौन राज्य चाहे या केंद्र सरकार चाहे, वो कोई सरकार चाहे, अगर वह नागरिकों के हित के लिए हो या देश सेवा के लिए हो, किसके लिए बात हो भैया, देश सेवा के लिए बात हो, देश सेवा के लिए बात हो, तो आपसे काम लिया जा सकता है, आपसे काम करवाया जा सकता है, आपसे देश सेवा के लिए काम आपसे करवाया जा सकता है। उस समय आप काम करने से मना नहीं करेंगे, आपसे करवाया। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए अब भारत और चाइना के बीच कोई युद्ध होने वाला है, कोई युद्ध होने वाला है, और हमारे यहाँ जो सेना है किसी से कम तो है नहीं। भारतीय सेना के लिए मैं बहुत ही गर्व से उनके सामने जी, बहुत गर्व से, जो लोग जिसे इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव होते हैं भाई लोग, उनको देखने के बाद, वर्दी देखने के बाद बस जुनून जज्बा आ जाता है। लोग के सामने खड़े होते हुए ऐसा लगता है कि जैसे अपने सामने, अपने अंदर ही आ गई है ऐसी ताकत कि हम खुद ही 2-4-10 लोग को मार सकते हैं आतंकवादियों की। उस वर्दी में इतनी पावर है भैया। तो भारतीय सेना तो इतनी जबरदस्त है कि उनके लिए जितना भी कहा जाए उतना ही कम है भैया। तो इधर देखिए, तो मैंने कहा जिससे युद्ध होना शुरू हो गया। अगर भारतीय सेना हमारे यहाँ थोड़ी सी कम पड़ी तो हम क्या कर सकता है, सरकार जितने भी भारत के नागरिक हैं उनसे ये कह सकती है कि भैया हो आप लोग भी तुरंत बॉर्डर पे आ जाइए देश सेवा करने के लिए। उस समय कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि अनुच्छेद 23 ने मुझे मना किया है, आप जबरदस्ती मुझसे काम नहीं ले सकते। वो कौन सी बात कर रही है, देश सेवा के बारे में। देश सेवा के बारे में बात आएगी तो आपसे काम करवाया जा सकता है। पूरी बात समझा गया। 23 का 1 होता है, ये 23 का 2 है भैया, और ये पूरा अनुच्छेद 24 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट है पूरा कमेंट करिएगा, और अपने दोस्तों में मित्रों में शेयर करिएगा, और इसको, इस चैनल को ढेर सारा अपना स्नेह और प्यार दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं इसको देखिए, लोगों को दूर दूर तक पहुंचाइए। मैं क्रम से इसके बाद जस्ट पार्ट वाइज सभी एक पार्ट, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, आपको देखने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा साफ करके ला रहा हूँ, ताकि आपको एक मैंने पार्ट वाइज ला रहा हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। बढ़िया से आप पढ़ते हुए चलिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2-3 दिन में मैं बोलो को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। बोलो भैया समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक करें। मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान।